सूरज, मंगल और शनि जैसे ग्रह जिनकी ऊर्जा को वैज्ञानिक भी सिर्फ माप सकते हैं, छू नहीं सकते। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां कहा जाता है कि ब्रह्मांड की ये शक्तियां आज भी जिंदा है, और वो भी समुद्र की गहराइयों में। ये कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, उस पल में जब श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने वाले थे। युद्ध तय था, और युद्ध भी साधारण नहीं, अधर्म के सबसे भयानक रूप से। राम जानते थे कि यह सिर्फ शस्त्रों का युद्ध नहीं होगा, यह होगा ग्रहों, भाग्य और ब्रह्मांडीय शक्तियों का युद्ध। इसीलिए उन्होंने एक असंभव सा निर्णय लिया, नवग्रहों को स्वयं स्थापित करने का। स्थान चुना गया तमिलनाडु का देवीपट्टनम समुद्र तट। लेकिन जैसे ही पूजा की तैयारी शुरू हुई, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। समुद्र उफन रहा था, लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थी, हवा में ऐसा शोर था जैसे चेतावनी दी जा रही हो, यहां मत आओ। वानर सेना पीछे हटने लगी। वहां खड़ा रहना भी असंभव था, पूजा तो बहुत दूर की बात थी, हर प्रयास विफल हो चुका था। और तभी श्री राम ने आंखें बंद की। उन्होंने स्मरण किया एक ऐसे देवता का जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनकी शक्ति से स्वयं राम का जन्म हुआ था। भगवान आदि जगन्नाथ पेरुमल। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आदि जगन्नाथ भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन और रहस्यमय रूप है। यही वह देवता है जिनकी आराधना करके राजा दशरथ ने राम को पुत्र रूप में पाया था। अब सोचिए, राम उस शक्ति का स्मरण कर रहे थे जिससे उनका स्वयं का अस्तित्व जुड़ा था। कहा जाता है जैसे ही श्री राम ने समुद्र को स्पर्श किया, एक पल में सब कुछ थम गया। उफनता समुद्र अचानक मृत सा शांत, लहरें गायब, हवा स्थिर, और समुद्र मानो आदेश का पालन कर रहा हो। उसी रहस्यमय शांति में श्री राम ने अपने हाथों से नौपाषाण पत्थर समुद्र में स्थापित किए, और यहीं से जन्म हुआ समुद्र के भीतर छिपे उस रहस्य का जो आज भी मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर हजारों साल बाद भी उसी स्थान पर, उसी स्थिति में पाए जाते हैं। आज भी रामेश्वरम महादेव के दर्शन से पहले देवीपट्टनम की यह यात्रा अनिवार्य मानी जाती है। भक्त समुद्र में उतरते हैं, 9 पत्थरों के 9 चक्कर लगाते हैं और 9 प्रकार का अनाज अर्पित करते हैं। कहा जाता है जो ऐसा करता है उसका जीवन भी उसी समुद्र की तरह अशांत से शांत और असफल से सफल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आस्था है, या आज भी समुद्र के नीचे कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो सब कुछ देख रही है? अगर आपको यह रहस्य रोमांचक लगा तो कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम।